नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे लेगोपैथैलेमॉस डिजीज़। ये एक आईलिड रिलेटेड डिसऑर्डर या फिर डिजीज़ होती है। होता क्या है, दिस आईलिड और ये आईलिड जब बंद होती है तो ये इस तरीके से पूरा क्लोज होता है। व्हेन द स्ट्रक्चर, इन दोनों के बीच का जो ये स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं पालपेब्रल अपर्चर। जब ये पूरी क्लोज नहीं हो पाती, आईलिड्स का जो ये पूरा क्लोज नहीं हो पाना ही कहलाता है लेगोपैथैलेमस। नाउ इंट्रोडक्शन में अपन यही डेफिनेशन लिखेंगे, द इनएबिलिटी टू कम्प्लीटली क्लोज द आईलिड्स। कॉमनली कहाँ मिलेगा? जब फेशियल नर्व पाल्सी हो जाए, ट्रॉमा, पोस्ट सर्जरी, और ये आई जो होती है इसके अराउंड एक ऑर्बिकुलरिस ऑरा मसल रहती है इस तरीके से। अगर इसके अंदर पैरालिसिस हो जाए तो भी ये कंडीशन देखने को मिलती है, जैसे आईलिड का पूरा क्लोजर नहीं हो पाता। क्लिनिकल फीचर्स में आपको इसमें क्या मिलेंगे कि आई पार्शियली ओपन रहेगी, अगर वो ओपन रही तो ब्लिंकिंग कम होगी, और ब्लिंकिंग कम होने से टीयर फिल्म को उसको बना नहीं पाएगी, मेंटेनेंस नहीं होगी, तो हमेशा वहाँ पे उसे ड्राई आई की प्रॉब्लम रहेगी। और फॉरेन बॉडी सेंसेशन, रेडनेस एंड एक्सेसिव टेयरिंग यानी एपिफोरा की प्रॉब्लम रहेगी। नेक्स्ट किरेटाइटिस, या फिर किरेटाइटिस का मतलब होता है जो कॉर्निया रहेगा वो अगर ड्राई रहा तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो कॉर्निया के अंदर किरेटाइटिस का भी चांसेस रहेगा। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं कि नर्व, जो फेशियल नर्व है हमारी, फेशियल नर्व के अंदर पाल्सी हुई है, यानी क्रेनियल नर्व नंबर 7 मोस्ट कॉमनली बेल्स पाल्सी में ये देखने को मिलता है, इस वजह से वो क्लोज नहीं हो पाएगा और कॉजेस लेगोपैथैलेमॉस। नेक्स्ट मैकेनिकल कॉजेस हो सकते हैं, यानी बर्न ट्रॉमा, पोस्ट सर्जिकल बेल्फेरोप्लास्टी के अंदर भी आपको ये देखने को मिलेगा, और थायराइड रिलेटेड आई डिजीज़ के अंदर। और जब अपन सोते हैं तो कुछ लोगों के अंदर आधी आंखें खुली रहती है, दैट इज़ नोन एज नॉक्ट्यूरल। नाइट के अंदर नॉक्ट्यूरल लेगोपैथैलेमॉस ड्यूरिंग स्लीप आपको मिलता है, थोड़ी सी आई का ओपन रहना। कॉम्प्लिकेशंस यही रहेंगे कि एक्सपोज कैरेटोपैथी और अल्सर होने के भी चांसेस। ये जो कॉर्निया है यहीं पे, तो अगर वो लिड ओपन क्लोज ओपन रही या फिर क्लोज नहीं हुई तो ये इसको क्या करेगा, मॉइस्चराइज कम होगा, लो ब्लिंकिंग रेट की वजह से ऐसा हो जाएगा, तो कैरेटोपैथी या फिर अल्सरेशन रहेगा। बहुत तरीके के इन्फेक्शन होने के चांसेस या फिर विजन लॉस होने के चांसेस रहेंगे। तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? या तो इसके अंदर लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप, आर्टिफिशियल टीयर्स यूज़ किए जाते हैं, आर्टिफिशियल टीयर से इसको फिल किया जाता है, और लुब्रिकेटिंग ऑइंटमेंट या एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती है, टैपिंग द आइज एट द नाइट, और टार्सोरेफी। टार्सोरेफी दो तरीके से की जाती है, ईदर परमानेंट और टेम्प्ररी। अब होता क्या है कि एक्चुअल में ये जो लिड्स हैं ये ओपन रहेंगी, तो हम यहाँ से इसकी सूचरिंग करके इसको इस तरीके से पूरा रख सकते हैं ताकि इसमें क्या है, ड्राइनेस कॉज ना हो। यहाँ पे ये पाल्पेबल अपर्चर के यहाँ पे, तो टार्सोरेफी का एक, अगर आप ये पूरा लिखते हो, टार्सोरेफी को भी अगर आप इंट्रोडक्शन में बताते हो कि एक सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें आईलिड्स को पार्शली सीव किया जाता है टू नैरो दी ओपनिंग, या फिर पाल्पेबल फिशर या अपर्चर को नैरो करने के लिए, दैट इज़ नोन एज टार्सोरेफी। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस यही है, अगर आपने इसको इसे थोड़ा कम किया है, वो क्योंकि पार्शली क्लोज हो पा रही थी, आपने ऐसा किया है, तो कॉर्निया को ड्राई होने से या एक्सपोज होने से बचाना। तो टेम्पररी एंड परमानेंट सॉल्यूशन ऐसे यूज़ किया जाता है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, टार्सो का मतलब आईलिड रहता है, रेफी का मतलब स्टिचिंग रहता है, तो आईलिड की जब आप स्टिचिंग करवा देते हो दैट इज़ नोन एज टार्सो रेफी, या फिर स्टिचिंग द आईलिड टू सेव द साइट। सिंपल हो गया, यानी अपन ने सिंपल क्या पढ़ा कि लेगोपैथैलेमॉस आईलिड रिलेटेड डिसऑर्डर है, इसका इंट्रोडक्शन यही कहता है कि यहाँ पे अगर ये कम क्लोज कर पाया किसके अपर्चर को, पाल्पेब्रल अपर्चर को, दैट इज़ नोन एज लेगोपैथैलेमॉस। फिर क्लिनिकल फीचर लिखिए, जब सामने दिखेंगे कि भाई वो ओपन रहेगा तो ड्राइनेस हो जाएगी, फॉरेन बॉडी से उसको प्रॉब्लम रहेगी, रेडनेस एंड एक्सेसिव टीयरिंग। नेक्स्ट न्यूरोजेनिक कॉजेज़ में ये कॉज रहता है, एक मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो आई है इसके ऑर्बिकुलरिस ओकाई मसल जो सर्कुलर रहती है उसमें भी पैरालिसिस हो जाता है, तो भी ये डिजीज़ होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट कंप्लेन, उसको अल्सरेशन या कैरेटोपैथी रहेगी। ट्रीटमेंट में आप आर्टिफिशियल टीयर यूज़ कीजिए, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट यूज़ कीजिए,
टार्सोरेफी एक सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें आईलिड्स को स्यू किया जाता है. सर्जिकल प्रोसेसर वेयर आईलिड्स आर स्यू टुगेदर नैरो दी ओपनिंग. स्यू करने का रीज़न यही रहता है ताकि वो प्रोटेक्ट कर सकती है कॉर्निया फ्रॉम द एक्सपोजर. सिंपल. और टार्सोरेफी को टार्सो का मतलब होता ही आईलिड है, रेफी का मतलब उसकी स्टिचिंग करना. तो ये कंप्लीट हो गया अपना.